नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज है 20 अक्टूबर 2020। तो बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो सुरजेवाला ने कहा कि सच ये है कि भाजपा ने मन बना रखा है कि नीतीश कुमार 5 नवंबर तक कार्यकारी मुख्यमंत्री रहेंगे और 5 नवंबर को 5 बजे जदयू को भाजपा डस्टबिन में डाल देगी। तेजस्वी यादव बोले कि सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो चिराग पासवान का साथ भी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश जी की सभा में हंगामा हो गया और मुख्यमंत्री की सभा में एक वृद्ध ने लगाया चोर है का नारा और पुलिसकर्मी ने गला पकड़कर धकेल दिया। राजद ने कहा कि कभी फुटबॉल जैसे उछलते थे नीतीश और अब भाजपा के सामने नतमस्तक। मौसम का मिजाज कुछ ऐसा कि अक्टूबर में भी छूट रहा है पसीना, मगर अब यह कहना है कि 24 के बाद गिरेगा पारा और इस बार देर तक बिहार में रहेगी ठंड। और मौसमविदों के अनुसार दिसंबर मध्य से फरवरी आरंभ तक शीतलहर का प्रकोप रहेगा। बीजेपी ने विपक्ष को चुनौती दे दी है और कहा है कि हिम्मत है तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ें। तेजस्वी यादव ने कहा कि थक गए हैं नीतीश कुमार और 10 नवंबर के बाद उनकी विदाई तय। ऐलान कर दिया है कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनी तो मुखिया और सरपंच का मानदेय बढ़ेगा। सुशील मोदी ने आरजेडी पर साधा निशाना और कहा जंगल राज वालों को लौटकर आने ना दें। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कसा तंज और कहा बिहार में अफसरशाही से जनता त्रस्त और कहा है कि आज किसी भी ब्लॉक या थाने में बिना घूस के कोई काम नहीं होता। शाहनवाज का ऐलान कि मुसलमान के लिए हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं और हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं। लालू यादव के राज का बीजेपी ने भयानक डिक्शनरी तैयार किया है और कहा है कि क से क्राइम, ख से खतरा, ग से गोली और कहा है याद है ना, र से रंगदारी, ज से जंगल राज और द से दादागिरी। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। एक खबर ऐसा भी है कि सीएम नीतीश की सभा में हो गया हंगामा। मुख्यमंत्री की सभा में एक वृद्ध ने लगाया चोर है का नारा और पुलिसकर्मी ने गला पकड़कर धकेला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को औरंगाबाद के रफीगंज में चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे और इस दौरान एक वृद्ध ने हंगामा किया और दोनों हाथों में कागज लिए वृद्ध जोर जोर से चिल्लाने लगा और हंगामा देख सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आए और एक पुलिसकर्मी ने वृद्ध को गला पकड़कर धकेल दिया और इस दौरान पुलिसकर्मी वृद्ध को शांत करने और उसे हंगामा से रोकने में लगे रहे और बाद में पुलिसकर्मी ने किसी तरह से वृद्ध को चुप कराया। फिर नीतीश कुमार ने मंच से कहा कि छोड़ दीजिए, पुलिस के जवान उन्हें तंग ना करें, वह कागज देना चाहता है तो ले लीजिए। नीतीश का तेजस्वी पर निशाना और तेजस्वी के 10 लाख नौकरी देने के बयान पर नीतीश कुमार जी ने कहा कि वो कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां देंगे, नौकरियां देने के नाम पर कहीं अपना धंधा ना शुरू कर दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि वो कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां देंगे, अरे पैसा इतना कहां से आवेगा और ये सब संभव है क्या? और बताइए कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी देने के नाम पर अपने ही धंधा ना शुरू कर दे। शाहनवाज जी ने ऐलान कर दिया कि मुसलमान के लिए हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं और हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि मुसलमान के लिए हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं, हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं और मोदी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं। और उन्होंने लोगों से कहा है कि आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भाजपा को वोट दें। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज और कहा बिहार में अफसरशाही से जनता त्रस्त। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि जंगल राज की बात करने वाले के कार्यकाल में अपराध चरम पर है, सूबे में भ्रष्टाचार भी चरम सीमा को पार कर गई है, अफसरशाही से राज्य की जनता त्रस्त है।
उन्होंने कहा कि बिहार सरकार न तो युवाओं को रोजगार दे पाई और न ही राज्य में लौटे प्रवासियों के लिए कुछ कर पाई, लिहाजा वे फिर पलायन को विवश हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज किसी भी ब्लॉक या थाने में बिना घूस लिए कोई काम नहीं होता है। बिहार की आम जनता अफसरशाही से त्रस्त है। डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि नीतीश चाचा 15 साल में न तो एक भी कारखाना लगवा पाए और न ही युवाओं को रोजगार दे सके। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर बोला हमला और कहा, पहले था गुंडा राज और अब अपराध में 23वें स्थान पर है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दल पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि पति पत्नी के 15 साल का शासनकाल नरसंहार, अपहरण और गुंडागर्दी से भरा था। उन्होंने कहा कि जब हमें काम करने का मौका मिला तो कानून का राज स्थापित किया और यही वजह है कि देश में बिहार अब अपराध के मामले में 23वें स्थान पर पहुंच गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा ऐलान कर दिया। सुरजेवाला ने कहा कि सच ये है कि भाजपा ने मन बना रखा है कि नीतीश कुमार 5 नवंबर तक कार्यकारी मुख्यमंत्री रहेंगे और 5 नवंबर को 5 बजे जदयू को भाजपा डस्टबिन में डाल देगी। नीतीश कुमार ने बिहार में लोकतंत्र का चीरहरण किया है। चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से न जाए। और नीतीश कुमार ने अपनी कलम से लोगों को चुन चुन कर मारा है। और उन्होंने कहा कि भाजपा और जदयू की बेईमानी सामने आ गई है। बीजेपी ने जारी की लालू राज की डिक्शनरी और कहा, क से क्राइम, ख से खतरा और ग से गोली। भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर सोमवार को एक ट्वीट किया गया जिसमें से लिखा गया है कि 1990 के दशक में लालू यादव के राज में बिहार में तैयार हुई एक भयानक डिक्शनरी, क से क्राइम, ख से खतरा, ग से गोली। जनता से पूछा है कि याद है ना, और रा से रंगदारी, ज से जंगल राज, द से दादागिरी। और कहा है कि बिहार की जनता को इस डिक्शनरी के ज्ञान को न ही फिर से जानना है और न ही पढ़ना है। बीजेपी ने विपक्ष को दी चुनौती और कहा, हिम्मत है तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ें। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने विपक्ष को चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर उसमें हिम्मत है तो विकास के मसले पर चुनाव लड़कर दिखाए। उन्होंने कहा कि वह बताए कि उसके राजपाट में विकास के क्या कार्य हुए और एनडीए ने क्या किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की चर्चा छेड़ते ही लोगों के दिलो दिमाग में लूटमार, फिरौती, अपहरण आदि की घटना मंडराने लगती है। लोग सिर्फ याद करके ही सिहर उठते हैं। सुशील मोदी ने आरजेडी पर साधा निशाना और कहा, जंगल राज वालों को लौटकर न आने दें। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि 60 सालों के कांग्रेस व राजद सरकार में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। 2005 से बिहार में विकास हो रहा है और बिहार में हर घर बिजली पहुंची। 18 से 20 घंटे बिजली मिल रही है और 1,40,000 किसानों को बिजली कलेक्शन दिया गया। उन्होंने कहा कि जंगल राज वालों को लौटकर दोबारा ना आने दें। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि थक चुके हैं नीतीश कुमार, 10 नवंबर को विदाई तय। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि नीतीश चाचा बूढ़े हो गए हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। हम जवान हैं, बिहार की कमान देकर देखिए, ठेठ बिहारी युवा हूं, जो कहता हूं वही करता हूं, बस एक बार मौका दें, मेरा डीएनए भी ठीक है। उन्होंने कहा कि हमें सभी को साथ लेकर चलना है और सभी जात धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि 10 नवंबर को नीतीश जी की विदाई तय है और उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला है अभी तक। और उन्होंने वादा किया है कि सरकार बनते ही किसानों का केसीसी ऋण को माफ करने का काम करेंगे और रोजगार के लिए फैक्ट्री खोलेंगे।
और उन्होंने कहा कि लालू जी जब रेल मंत्री थे तो बिहार के कई जगह पर जैसे मधेपुरा, रोहतास, मढ़ौरा में रेल फैक्ट्री खुलवाकर युवाओं को रोजगार देने का काम किया। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने सवाल किया है कि आखिर मुजफ्फरपुर की बच्चियों की चित्कार पर चुप क्यों है नीतीश कुमार, और उन्होंने कहा कि शमशान में विवाह के गीत मत गाइए नीतीश जी। और उन्होंने कहा कि बिहार में फसल से लेकर शौचालय घोटाला तक है। सृजन घोटाले के एक अभियुक्त चुनाव प्रचार में लगा है और उन्होंने सुशील मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि कोरोना काल में 3.5 माह नीतीश कुमार लोगों से दूर रहे और बिहार सरकार 5 नौकरशाहों और 5 मंत्रियों का परिवार है। हद है कि बिहार में जल जीवन हरियाली में भी घोटाला है। शमशान में विवाह के गीत मत गाइए नीतीश जी। उन्होंने कहा है कि कभी फुटबॉल की तरह उछलते थे नीतीश कुमार और अब भाजपा के सामने नतमस्तक। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,13,725 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 912 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। तो कई दिनों के बाद कि 1 लाख से ज्यादा जांच में मात्र 912 मामले, तो वहीं 1195 मरीज ठीक भी हो गए और अब तक कुल 1,95,789 मरीज ठीक हो गए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 10,331 है। रिकवरी रेट काफी अच्छा है, 94.47% हो गया रिकवरी रेट। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि 15 साल में नहीं लगा एक भी कल कारखाना और उन्होंने फिर से दोहराया कि यदि हमारी सरकार बनी तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,000 रुपया कर दी जाएगी। नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मिलेगा और जीविका दीदी एवं स्वयं सहायता समूह का मानदेय बढ़ाया जाएगा। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि सूबे की बेरहम सरकार ने कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को सड़क पर पैदल चलने के लिए छोड़ दिया। कुछ लोग रास्ते में ही ट्रक ट्रेन से कुचल दिए गए और सरकार सोती रही और कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देती। मनोज झा ने ऐलान किया है कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनी तो मुखिया और सरपंच का मानदेय बढ़ेगा। राजद प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार के मुखिया और सरपंच का मानदेय 60 से 70% तक बढ़ा दिया जाएगा।